स्वागत है आप सभी का नई कहानी में। हमारी आज की कहानी है बुद्ध का महानतम उपदेश, करुणा और अज्ञान। बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध अपनी यात्रा पर थे। वे विभिन्न गांवों में जाकर लोगों को उपदेश देते और उन्हें धर्म का मार्ग दिखाते। उनके उपदेशों का मूल तत्व हमेशा करुणा, अहिंसा और अज्ञान से मुक्ति की सीख होता था। बुद्ध के उपदेश सुनने के लिए हर जगह बड़ी संख्या में लोग आते थे। उनके शब्दों में ऐसी शक्ति थी कि लोग उनके जीवन को अपने भीतर उतारने की कोशिश करने लगते थे। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। गांव के लोग उनके आगमन की खबर सुनकर अत्यंत खुश हुई और उनका स्वागत करने के लिए एकत्र हुए। बुद्ध ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, जो अपने हृदय में करुणा का भाव रखता है वही सच्चे अर्थों में मनुष्य है। करुणा का अर्थ है कि हम दूसरों के दुख को अपने दुख की तरह समझें और उन्हें मदद करने का प्रयास करें। गांव के एक विद्वान ने, जो बुद्ध के विचारों से असहमत था, प्रश्न किया, हे बुद्ध, यदि किसी व्यक्ति में करुणा ही नहीं हो तो क्या वह कभी आपके मार्ग पर चल सकता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अज्ञान ही करुणा का सबसे बड़ा शत्रु है। अज्ञान की वजह से व्यक्ति अपने सुख दुख में उलझा रहता है और दूसरों के दुख को महसूस नहीं कर पाता। इस पर विद्वान ने पूछा, लेकिन अज्ञान से मुक्ति कैसे पाई जा सकती है? बुद्ध ने एक गहरी दृष्टि से उसे देखा और कहा, अज्ञान से मुक्ति का मार्ग ध्यान और सत्य का अन्वेषण है। जब व्यक्ति सच्चाई को देखना शुरू करता है तब करुणा स्वाभाविक रूप से उसके हृदय में उत्पन्न हो जाती है। बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। एक बार एक महिला, जिसका नाम कीसा गौतमी था, अपने छोटे बच्चे के अचानक निधन से अत्यंत दुखी थी। वह अपने बच्चे को लेकर गांव के हर घर गई और सभी से मदद की याचना की कि उसके बेटे को जीवित कर दे। किसी ने उसे बताया कि केवल गौतम बुद्ध ही उसकी सहायता कर सकते हैं। कीसा गौतमी बुद्ध के पास पहुंची और रोते हुए बोली, मुझे अपने बच्चे को वापस पाना है, क्या आप मेरी मदद करेंगे? बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम्हें एक कार्य करना होगा। जाओ और उस घर से एक सरसों का दाना लेकर आओ जहां किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। कीसा गौतमी तुरंत उस कार्य के लिए निकल पड़ी। उसने गांव के हर घर में जाकर सरसों के दाने के लिए कहा, लेकिन हर घर में उसे किसी न किसी की मृत्यु की कहानी सुनने को मिली। वह समझ गई कि मृत्यु जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है जिसे कोई नहीं बदल सकता। यह अज्ञानता का अंत था जो उसकी करुणा को जगाने का कारण बना। कीसा गौतमी ने अपने बच्चे को विदा दिया और गौतम बुद्ध के मार्ग पर चलने का निर्णय लिया। उसने अपनी करुणा को सभी के दुख को समझने में लगाया और एक करुणामयी व्यक्ति बन गई। गांव के विद्वान ने यह कहानी सुनकर बुद्ध के चरणों में नतमस्तक हो गई। उन्होंने कहा, हे तथागत, मैं अब समझ गया कि करुणा और अज्ञान से मुक्ति पाने के लिए हमें अपने अंदर की करुणा को जगाना होगा और अज्ञान का त्याग करना होगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी यात्रा अब शुरू हुई है। हर व्यक्ति में करुणा है, उसे बस जागरूक करने की आवश्यकता है। गांव के लोगों ने
बुद्ध के इन उपदेशों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया। उन्होंने करुणा और अज्ञान से मुक्ति का मार्ग अपनाया और एक सच्चे अर्थों में मानवता की सेवा करने लगे। बुद्ध के इस महान उपदेश का सार यही है कि करुणा वह प्रकाश है जो अज्ञान के अंधकार को दूर करता है, और जो इस प्रकाश में चलता है वही सच्चे अर्थ में धर्म के मार्ग पर है। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें, और ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।